मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच वीडियो लेक्चर में ये बात समझाई थी कि सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की जगह पर किया जाता है। प्रोनाउन सब्स्टिट्यूट्स अ नाउन। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए थे ही, शी, दे, आई, वी, यू, दिस, दैट, दीज, दोज, इट एंड सो ऑन। मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए थे। एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, भानु मेरा दोस्त है, भानु प्यारा है। भानु इज माई फ्रेंड, भानु इज क्यूट। इस एग्जाम्पल में बार बार भानु कहने की जगह मैं सेकंड सेंटेंस में मैंने भानु की जगह वह का प्रयोग किया। भानु मेरा दोस्त है, वह प्यारा है। भानु इज माई फ्रेंड, ही इज क्यूट। तो बार बार भानु कहना ठीक नहीं लगता। जब हम जानते हैं कि हम भानु के बारे में ही बात कर रहे हैं तो भानु की जगह पे वह कह दिया। ये जो वह या ही, यही तो मेरा प्रोनाउन है। इसी तरह से मैंने एक एग्जाम्पल आपको और समझाया था डिटेल में। शुभम इलाहाबाद बैंक में काम करता है, उसके पापा अच्छे आदमी हैं। शुभम वर्क्स इन इलाहाबाद बैंक, हिज फादर इज अ नाइस मैन। यहां पर मैंने उसके पापा, किसके पापा? शुभम के पापा। तो शुभम के, बार बार शुभम कहने के बजाय मैंने कहा उसके पापा। हमें पता है हम बात शुभम की कर रहे हैं, तो उसके, ये जो वर्ड है यही तो मेरा सर्वनाम है। हिज फादर, हिज, ये जो हिज मैंने लगाया है यही तो मेरा प्रोनाउन है। ये बात पार्ट्स ऑफ स्पीच वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ढंग से समझाई थी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। राम इज अ गुड बॉय, राम इज माई फ्रेंड, राम्स फादर वर्क्स विद माई फादर। अगर आप ध्यान से देखें, यहां पर 3 सेंटेंस हैं इस पैराग्राफ में। तीनों सेंटेंस में मैंने राम 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 3 बार मैंने यूज किया। बार बार राम कहने की बजाय मैं, राम क्या है? राम संज्ञा है, नाउन है। ये बात आप जानते हैं, नाउन चैप्टर में भी आपने पढ़ा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी आपने समझा, क्योंकि ये एक व्यक्ति का नाम है। तो बार बार राम कहने के बजाय अगर मैं इसकी जगह पे प्रोनाउन यूज करूं तो किस तरह से मैं इन सेंटेंसेस को बोल सकता हूं? राम इज अ गुड बॉय, ही इज माई फ्रेंड, हिज फादर वर्क्स विद माई फादर। यहां पर ही और हिज, यही मेरे प्रोनाउन है। तो बार बार राम कहने के बजाय दूसरे उदाहरण में मैंने वह, वो कहा और उसके का प्रयोग किया। इससे वाक्य बेहतर लगता है। राम एक संज्ञा है, इसलिए वो और उसके प्रोनाउन है। ये तो बात हुई प्रोनाउन के बारे में। अब प्रोनाउन को डिटेल में समझने के लिए हमें इसके टाइप्स के बारे में, इसके प्रकारों के बारे में जानना जरूरी है। कौन कौन से प्रकार हैं? सबसे पहले बात करेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन की। नाम से ही पता लगता है कि सब्जेक्ट में यूज होता है। अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन एक्ट्स एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, इट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। सब्जेक्ट में यूज होता है। देखिए, ही इज मैड, वो पागल है, ही इज मैड। ही सब्जेक्ट में यूज हुआ, ये एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है, तो ये एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाता है। वी वर इन देहरादून, दे स्कॉल्डेड मी। दे, वी, ये यहां पर सब्जेक्ट में यूज हो रहे हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं आई, आई मतलब मैं, यू तुम या आप, ही मतलब वह या वो एक पुरुष के लिए, शी मतलब वह या वो एक स्त्री के लिए, वी मतलब हम एक से ज्यादा लोगों के लिए, दे मतलब वे या वो एक से ज्यादा लोगों के लिए। जैसे मान लीजिए 5-6 लोग खड़े हैं, मैंने कहा वो अच्छे हैं। यहां पर मैंने कहा वो अच्छे हैं, वो मतलब क्या? कितने लोगों के लिए? एक से ज्यादा लोगों के लिए। तो क्या लगाऊंगा? दे। अगर मान लीजिए एक आदमी खड़ा होता या एक लड़का खड़ा होता, कोई एक पुरुष, तो मैं कहता ही इज गुड। वहां पर मैं ही क्यों लगाता? क्योंकि वो एक है और एक पुरुष है। अगर कोई स्त्री खड़ी हो, एक स्त्री, और मैं कहता हूं वो अच्छी है, तो वो के लिए मैं क्या लगाऊंगा? शी। तो बेसिकली
मैं यहां पर देख रहा हूं कि इन प्रोनाउंस का यूज मैं एज अ सब्जेक्ट कर रहा हूं, इसलिए ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। इसी तरह से अगला प्रकार है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। नाम से ही पता लगता है कि ऑब्जेक्ट में यूज होता है। एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। इट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। मैंने ये बात आपको सेंटेंस के पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस वीडियो लेक्चर में समझाई थी कि किस तरह से ऑब्जेक्ट पर एक्शन का प्रभाव पड़ता है। सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव किस तरह से ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। तो किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आप समझ सकते हैं, ये बात पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस में आपको समझाई जा चुकी है। यहां पर मैं आपको ये बताऊंगा कि उस ऑब्जेक्ट की जगह, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट एक नाउन है, उसकी जगह पे यूज होने वाला ये प्रोनाउन एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाएगा। एग्जाम्पल्स हैं राम वॉज विद मी। देखिए, राम वॉज विद मी, यहां पर सब्जेक्ट है राम, लेकिन ऑब्जेक्ट है आपका मी। मी मतलब मेरा, राम मेरे साथ है। मी मेरे बारे में रेफर किया गया। मान लीजिए मेरा नाम राकेश है, तो राकेश मेरा नाम है, राकेश एक संज्ञा है, राकेश की जगह पर यूज होने वाला ये वर्ड मी एक प्रोनाउन है। डैड स्कॉल्डेड हिम, पापा ने उसे डांटा। किसे डांटा? उसे डांटा। वो कोई व्यक्ति है, मान लीजिए वो राम है, राम की जगह मैंने क्या लगाया? हिम लगाया। तो हिम लगाया, राम की जगह, राम संज्ञा है, राम की जगह पे हिम लगाया। ये हिम क्या है? एक वर्ड है, प्रोनाउन है, क्योंकि ये संज्ञा की जगह पे लगाया गया। लेकिन लगाया कहां गया? ऑब्जेक्ट में, इसलिए ये एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कैटेगरी में। बेबी इज वॉचिंग यू, ये भी एक एग्जाम्पल है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस कौन से हैं? एक बार देखते हैं। मी, मुझे या मेरे, एक्चुअली सेंटेंस पे डिपेंड करता है। जब मैंने कहा यू आर विद मी, आप मेरे साथ हो, तो यहां पर मेरे का सेंस आया। अगर मैं कहता यू स्कॉल्डेड मी, आपने मुझे डांटा, स्कॉल्ड मतलब डांटना, आपने मुझे डांटा, तो यहां पर मी का सेंस मुझे का है, इसलिए मुझे मेरे पे मत जाइए। पॉइंट ये है कि किसके बारे में बात हो रही है। अगर वो ऑब्जेक्ट में आया मैं, तो मेरे लिए यूज होगा मी, और अगर मैं होता सब्जेक्ट तो यूज होता आई। इसी तरह से देखिए यू, इसके भी कई मीनिंग ऑब्जेक्ट में बनते हैं। तुम्हें, आपको, तुम्हारे। हिम, उसे या उसको, एक पुरुष को। हर, उसे या उसको, एक स्त्री को। माना मैं कहूं आई स्कॉल्डेड हर, मैंने उसे डांटा। या मैं कहूं आई एम विद हर, मैं उसके साथ हूं। आई एम विद हर, तो यहां उसके का सेंस आया। किसके साथ? एक स्त्री के साथ। देम, उनको या उनके, एक से ज्यादा लोगों के लिए। तो देखिए देम किससे बना है? दे से बना है। दे कब आता है? सब्जेक्ट में आता है। देम कब आता है? ऑब्जेक्ट में आता है। अस, अस किससे बना है? वी से। वी मतलब क्या होता है? हम। और अगर ऑब्जेक्ट में आया हम, तो क्या यूज करेंगे? अस, यू एस, हमें या हमारे के लिए, एक से ज्यादा लोगों के लिए। इसी तरह से अगला प्रोनाउन है पजेसिव प्रोनाउन। देखिए, जो हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन हमने देखे थे, आई, वी, यू, दे, ही, शी, बने सभी इन्हीं से हैं। लेकिन अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से जब इन्हें यूज किया जाता है, तो इनके अलग अलग नाम हैं, जैसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, और अब हम देख रहे हैं पजेसिव प्रोनाउन। होता क्या है? पजेसिव प्रोनाउन क्या है? A possessive pronoun tells us who owns a particular thing. Possessive pronoun हमें ये बताता है कि ये पर्टिकुलर चीज किसकी है। देखिए, यू आर माई सन, तुम मेरे बेटे हो। किसके हो? मेरे हो। शी इज योर सिस्टर, वो तुम्हारी बहन है। वो किसकी बहन है? तुम्हारी। तो तुम्हारा उससे रिलेशन है। दिस बुक इज माइन,
ये किताब मेरी है। मेरे बात कर रहे हैं किताब की। किताब किसकी है? किताब मेरी है, मेरे पोजेशन में है, मेरी किताब है। दिस पेन इज हर्स। ये पेन उसका है। अब आप सोचेंगे, पहले सेंटेंस में मैंने कहा माय और तीसरे सेंटेंस में मैंने कहा माइन। माय या माइन बना तो आई से ही है। आई मतलब मैं, जो कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन में हमने पढ़ा। लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के तौर पे जब इन्हें यूज किया जाता है तो इनके दो फॉर्म है, एक है माई और एक है माइन। इसी तरह से हर और हर्स, एस लगाया हमने, हर के साथ एस लगाया। ये बात आप धीरे धीरे सेंटेंसेस पढ़ते पढ़ते समझते समझते आप आसानी से समझ जाएंगे। यूज समझने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बेसिक कॉन्सेप्ट को आप यहां पर समझ सकते हैं। देखिए, माई या माइन दोनों का मतलब है मेरा, हिज मतलब उसका। हिज का और कोई फॉर्म नहीं है। जैसे माई का माइन है, पजेसिव में दो तरीके हैं, या तो माई या माइन। कहां पर माई, कहां पर माइन, ये बात अभी आपको अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। हिज का कोई दूसरा फॉर्म नहीं है। हर का एक और फॉर्म है हर्स, योर का योर्स, देयर का देयर्स, अवर का अवर्स। इसे अवर भी कहते हैं, आर भी कहते हैं। ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में अवर कहते हैं, यूएस प्रोनाउंसिएशन में आर कहते हैं। कहीं कहीं पे ब्रिटेन में भी कभी कहीं पे किन्हीं कुछ जगहों पे आर कहते हैं। अब देखिए, डिफरेंस इन यूसेज ऑफ पजेसिव केसेस। आपके पास मैंने बताया था पजेसिव के दो दो फॉर्म्स हैं, माई माइन, आर आर्स, योर योर्स, हिज हिज, हर हर्स, देयर देयर्स। समझना जरूरी है। माय और माइन दोनों का मतलब है मेरा। पर अगर वाक्य में मेरा अकेले आए तो माइन का प्रयोग, और अगर मेरा के साथ कुछ और जुड़ा हुआ हो, जैसे मेरा भाई, मेरे दोस्त, तो वहां पर मेरा के लिए माई का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल से आप इस बात को बेहतर समझ पाएंगे। ठीक इसी तरह देखिए, योर एंड योर्स दोनों का मतलब है तुम्हारा। पर अगर वाक्य में तुम्हारा अकेले आए तो योर्स का प्रयोग, और अगर इसके साथ कुछ जुड़ा हुआ हो, जैसे तुम्हारा भाई, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे पापा, तुम्हारा पेन, तुम्हारी किताब, इस तरह से, तो तुम्हारा के लिए योर का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर, क्योंकि मेरे के साथ कुछ जुड़ा हुआ है। क्या लगा हुआ है? मेरे भाई, बताया। तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर। लेकिन जब कहा तुम मेरे हो, यहां पर मेरे के साथ कुछ लग के नहीं आया। यू आर माइन, ये मेरी किताब है। दिस इज माई बुक, ये किताब मेरी है। दिस बुक इज माइन। देखिए, मेरी दोनों जगह आया, लेकिन जहां मेरी के साथ कुछ लग करके आया, किताब लग करके आया। मेरी के बाद कुछ लग करके आया, किताब। दिस इज माई बुक। और ये किताब मेरी है, यहां पर मेरी के बाद कुछ आया? नहीं आया। ये किताब सब्जेक्ट है, ये किताब, दिस बुक किसकी है? मेरी है। दिस बुक इज माइन। तो इस तरह से एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं आप, ये उसका बच्चा है। अगर वो कोई लड़का है, मतलब कोई पुरुष है जिसका बच्चा है, दिस इज हिज बेबी। अगर कोई लेडी है, दिस इज हर बेबी। ये बच्चा उसका है। यहां पर देखिए, उसका के बाद कुछ लग करके नहीं आया, सब्जेक्ट हो गया ये बच्चा। दिस बेबी इज किसका है? उसका है। अगर वो कोई आदमी की बात कर रहा है तो हिज, और अगर किसी औरत की बात कर रहा है तो हर्स। क्योंकि आपने देखा, हिज का कोई दूसरा फॉर्म नहीं है, हिज को हिज ही बोलेंगे, चाहे उसके साथ कुछ लग करके आए चाहे नहीं। लेकिन हर के केस में क्या हुआ? हर बेबी। और जब कुछ लग करके नहीं आया उसका के साथ, लेडी के लिए, तो उसका के लिए हमने क्या बोला? हर्स। दिस बेबी इज हर्स। और अगर बेबी बिल्कुल हटा दिया जाए, हम सिर्फ इतना कहें ये उसका है, दिस इज हिज या दिस इज हर्स। कोई कंफ्यूजन हो, आप बेझिझक हमें इंग्लिश वाले 12@gmail.com पे ईमेल के जरिए अपना प्रश्न भेज सकते हैं। हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। हम ये चाहते हैं कि आप हर कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझें।
अगला एग्जाम्पल है ये हमारी कहानी है, दिस इज आवर स्टोरी। सब्जेक्ट क्या है? ये। ऑब्जेक्ट क्या है? हमारी कहानी, दिस इज आवर स्टोरी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये कहानी हमारी है। यहां पर देखिए सब्जेक्ट है ये कहानी, दिस स्टोरी इज। हमारी के लिए अब मैं क्या यूज करूं, क्योंकि हमारी के साथ कुछ लग करके नहीं आया, तो मेरा दूसरा वाला फॉर्म जो पजेसिव प्रोनाउन का है वो क्या है? आर्स। दिस स्टोरी इज आर्स, या फिर मैं कह सकता हूं दिस स्टोरी इज आवर्स। और अगर कहानी को बिल्कुल हटा दिया जाए, ये हमारी है, दिस इज आर्स या दिस इज आवर्स। इसी तरह से अगला प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? A reflexive pronoun refers back to the subject of a sentence. देखिए एग्जाम्पल है he will do it himself, वो करेगा। कैसे करेगा? खुद करेगा। he will do it, वो ये करेगा। himself, वो खुद ये करेगा। I will do it myself, मैं ये खुद करूंगा। you will do it yourself, तुम ये खुद करोगे। यहां पर देखिए yourself और yourselves, मैंने ये दो अलग अलग यूज किए हैं। क्यों? अगर आप एक आदमी हो तब तो मैं कहूंगा योरसेल्फ। अगर आप एक से ज्यादा लोग हो तो मैं कहूंगा योर सेल्व्स, प्लूरल फॉर्म। एक आदमी के लिए योर सेल्फ, SELF, और एक से ज्यादा लोगों के लिए योर सेल्व्स। मान लीजिए आप एक आदमी हो और मैं कहूं यू विल डू इट, आप ये करोगे खुद, तो आप तो एक ही हो ना, यू विल डू इट योर सेल्फ। इसी तरह से आप ये समझ जाइए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं। देखिए आई से बना माई सेल्फ, मैं खुद। उससे बना ही से बना हिमसेल्फ, वो खुद। शी से बना हर सेल्फ, वो खुद। यू से बना योर सेल्फ या योर सेल्फ, आप खुद। दे से बना देम सेल्व्स, वो खुद या वे खुद। यहां पर देम सेल्व्स, यहां पर कोई सिंगुलर सेल्फ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो दे मतलब वो या वे, ये तो हमेशा एक से ज्यादा लोगों को रेफर करता है, तो यहां पर एक आदमी या एक औरत होने की तो बात ही नहीं हो सकती। अवर सेल्व्स, यहां पर भी देखिए ये किससे बना है? वी से, WEV, वी मतलब हम। तो अवर सेल्व्स जब हम कहते हैं हम खुद, यहां पर एक से ज्यादा लोगों की ही बात हो रही है, इसलिए यहां पर भी सेल्व्स, F नहीं लगा, यानी कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं है। इसी तरह से एक टाइप है इंटेंसिव प्रोनाउन। एन इंटेंसिव प्रोनाउन एम्फेसाइजेस इट्स एंटीसीडेंट नाउन और प्रोनाउन। कुछ नहीं है, सिंपल बात है कि जब एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, जब आप इसे नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बाद यूज करते हो सब्जेक्ट में, एम्फेसाइज करने के लिए, यानी जोर देते हुए, तो यहां पर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं बल्कि इंटेंसिव प्रोनाउन कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, आई माई सेल्फ शुड ट्राई। देखिए मैं कह रहा हूं आई शुड ट्राई, मुझे कोशिश करनी चाहिए। आई माई सेल्फ शुड ट्राई, मुझे खुद कोशिश करनी चाहिए, जोर देते हुए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी जोर देते हुए कहा, लेकिन ज्यादा जोर नहीं है, सिंपल है। अगर मैं माई सेल्फ का यूज सेंटेंस के एंड में करूं, जैसे कि आई शुड ट्राई माई सेल्फ, तो यहां पर बहुत जोर नहीं दे रहे हैं आप कह रहे हैं मैं ट्राई करूंगा, खुद करूंगा। लेकिन यहां पर आप कहते हैं मैं खुद ही करूंगा, आई माई सेल्फ शुड ट्राई। राम हिमसेल्फ विल गो, राम खुद ही जाएगा। यू योर सेल्फ विल गो, तुम खुद जाओगे, यानी जोर देते हुए, कोई और नहीं बल्कि तुम खुद। ये तुम्हारी चॉइस नहीं है, ये कंपल्सरी है, ये कंपल्शन है। तो यहां पर एम्फेसाइज कर रहे हैं, कंपल्सरी कर रहे हैं। इसलिए यहां पर यूज होने वाला ये प्रोनाउन भले ही रिफ्लेक्सिव कैटेगरी का है, लेकिन जब ये नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बाद लग करके आता है तो ये यहां पर इंटेंसिव प्रोनाउन कहलाता है। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या है? एन इनडेफिनेट प्रोनाउन
refers to an indefinite general person or thing. Generally आप जो यूज करते हैं, देखिए all, आपने कहा all, क्या कोई डेफिनेट नंबर है? नहीं. आपने कहा all people are good, सभी लोग अच्छे हैं. जनरली आपने पूरे सभी लोगों के बारे में, पूरे ह्यूमन बीइंग के बारे में आपने एक बार में एक सेंटेंस बोल दिया. यहां पर आप 5, 6, 10, 15 लोगों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, किसी निश्चित नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए तो कहते हैं इनडेफिनेट. एग्जाम्पल है ऑल, बोथ, ईच, फ्यू, एवरीवन, मैनी, सम, नन एंड सो ऑन. देखिए एग्जाम्पल्स के तौर पे ऑल आर वर्किंग, फ्यू आर सिटिंग, फ्यू मतलब कुछ बैठे हुए हैं. मैनी आर प्लेइंग, कई खेल रहे हैं, नंबर नहीं बताया कितने, मैनी कई, बहुत हैं, पता नंबर नहीं बता सकते आपको, या बता भी सकते हैं तो नहीं बता रहे इस सेंटेंस में एटलीस्ट. नन इज स्टडिंग, यहां पर हमने कहा कोई पढ़ नहीं रहा है, पूरे टोटल ग्रुप की बात कर दी हमने. बोथ आर विद मी, दोनों मेरे साथ हैं. यहां पर आप नंबर बता रहे हैं, आप देखिए बोथ कह रहे हैं, बोथ का मतलब क्या होता है? दो के बारे में बात कर रहे हैं, बोथ आर विद मी. लेकिन आप पर्टिकुलरली दो नहीं बोल रहे हैं, आप इनडेफिनेट छोड़ रहे हैं, पूरे जनरल बात कर रहे हैं, बोथ आर विद मी. एवरीवन इज वरिड, हर कोई चिंतित है, वरिड है. ईच पेज इज इंटैक्ट, हर पेज इंटैक्ट है. इंटैक्ट मतलब बिल्कुल एज इट इज. अब देखिए इसी तरह से नेक्स्ट प्रोनाउन कैटेगरी है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. क्या होते हैं? अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स आउट अ नाउन, ये पॉइंट आउट करता है नाउन को. देखिए किस तरह से, एग्जाम्पल से समझिए. दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है. दिस, दैट इज योर बुक, वो तुम्हारी किताब है. वो पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये वो. दीज आर हिज पेन्स, ये उसके पेन हैं. ये दोज आर एनिमीज, वे दुश्मन हैं या वो दुश्मन हैं. तो पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो या फिर ये. तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमेशा पॉइंट आउट करते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन को. नेक्स्ट एग्जाम्पल और नेक्स्ट कैटेगरी इनफैक्ट इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. इंटेरोगेटिव जैसा कि वर्ड से ही पता लग रहा है, प्रश्नवाचक. एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, the answer of which is definitely a noun or a pronoun. देखिए ये 5 आपके सामने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन दिए गए हैं. what, which, who, whom, whose. देखिए WH फैमिली में आपने पढ़ा था कि इनको इंटेरोगेटिव्स की तरह भी यूज करते हैं और कंजंक्शंस की तरह भी. यहां पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहने का मतलब क्या है? होता क्या है, जब प्रश्न में ये प्रोनाउन यूज होंगे तो आपका आंसर हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन ही होगा. एग्जाम्पल देखिए, 5 प्रोनाउन के 5 एग्जाम्पल मैं आपके सामने, एक एग्जाम्पल सबका. मैंने कहा व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? तो आपका आंसर भी तो कोई नाम होगा ना. जैसे मान लीजिए आपका नाम है राकेश, तो आप कहोगे राकेश. तो जो आपने आंसर दिया वो क्या है? वो एक नाउन है. राकेश तो एक नाम है और व्यक्ति का नाम क्या होता है? नाउन होता है. तो मैंने आपको बताया कि ये प्रोनाउन जो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इसका जो आंसर है हमेशा एक नाउन होगा या फिर एक प्रोनाउन होगा. एग्जाम्पल नेक्स्ट, हु आर यू, तुम कौन हो? आपने कहा आई एम आदित्य, मैं आदित्य हूं. आदित्य ये क्या है? ये भी तो एक नाम है. नाम है तो ये नाउन है. या आप कहते आई एम, मान लीजिए मैं कहूं, आपसे पूछूं हु आर यू, और आपने कहा आई एम ही, मैं वो हूं. आई एम ही यू वर टॉकिंग अबाउट द अदर डे, जिसके बारे में तुम दूसरे दिन उस दिन बात कर रहे थे. तो आई एम ही, मैं वो हूं. या माना मैं ऐसा आंसर करूं, आई एम ही हु यू हैव टेकन द नंबर ऑफ, जिसका आपने नंबर लिया था, मैं वो हूं. ही, तो ही क्या है? एक प्रोनाउन है. तो नाउन हो या प्रोनाउन, आंसर नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा. नेक्स्ट
आपके सामने है whom do you love, तुम किसे प्यार करते हो। मैंने कहा कोई भी नाम ले लिया, मैंने कहा अयांश। अयांश क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, तो ये एक नाउन है। विच इज योर पेन, तुम्हारा पेन कौन सा है, विच इज योर पेन। और मैंने कहा दिस, दिस मतलब ये दिस वन, ये वाला दिस वन। तो दिस मैंने कहा तो ये क्या है, एक प्रोनाउन है। हुज इज दिस पेन, ये पेन किसका है, और मैंने कहा राम्स, राम का। तो राम क्या है, एक नाउन है। और राम्स, राम का, अपोस्ट्रोफी एस, ये बात आपको अपोस्ट्रोफी एस वीडियो लेक्चर में बताई गई है कि पोजेशन के लिए अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। कुल मिला के यहां पर एक नाउन की बात हुई। तो जब भी इन प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाएगा क्वेश्चन सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, तो आपका आंसर हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन ही होगा।